मोबाइल मार्केट से इतना पुराना ताल्लुक़ है और तकरीबन सभी मेरे जितने भी अजीज़ हैं वो सारे जानते हैं कि मोबाइल मार्केट से ताल्लुक़ है। मतलब इतना लंबा एक्सपीरियंस भी है और ऑब्वियसली वीडियोस भी मोबाइल की ही बनती हैं। तो जितने भी अजीज़ हैं वो मशवरा करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही 2 दिन पहले एक मेरे बहुत ही प्यारे भाई का मैसेज आता है कि वीवो के जो 3 नए मॉडल लॉन्च हुए हैं, V29e, V29 सिंपल और V29 प्रो, तो उनमें से कौन सा लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन उन्होंने मांगा, तो मेरा बनता था कि ऑनेस्ट ओपिनियन अपना दूँ। तो मैंने उनकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह चेक की, कंपैरिजन किया और प्राइसेस मैंने नहीं चेक की। स्पेसिफिकेशंस वाइज जो मुझे सबसे बैलेंस और सबसे अच्छा लगा वो था वीवो का V29 सिंपल, क्योंकि उसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है जो लॉन्गजेविटी के लिए बेहतरीन होता है, जिसमें कैश मेमोरी अच्छी रहती है, जो मतलब वक्त के साथ साथ स्लो नहीं होता। क्योंकि प्रो के अंदर डायमेंसिटी का चिपसेट मिलता है, मेरे ख्याल में 9200 है, मैं श्योर नहीं हूँ। एनीवे स्नैपड्रैगन 778 मिलता है 5G वाला वीवो की V29 सिंपल में। तो मैंने वही मशवरा दे दिया कि जी वीवो का इन तीनों में से V29 सिंपल जो है वो बेस्ट है, वही ख़रीदना चाहिए। ई भी बेकार है और प्रो ओवर प्राइस है, जाहिर सी बात है, तो वो समझ में नहीं आता। तो बाद में जब मुझे प्राइसेस उनकी पता चली कि 1,60,000 रुपये का वीवो का V29 सिंपल जो है वो 1,60,000 रुपये का है, तो वैसे मेरे दिन में आइडिया आया कि यार ये कुछ गड़बड़ सी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा ये रेट। तो उसके बैकग्राउंड में जब मैं अगर जाएँ तो जाहिर सी बात है, वैसे ही सोचते हैं, ख्याल करते हैं, अज्यूम करते हैं कि अगर 2017 वाले फेज़ में चले जाएं, 2017 में जब ये PTA टैक्स नहीं लगा था, बेकार किस्म का PTA टैक्स जब नहीं लगा था, जब बाहर से फ़ोन इंपोर्ट होते थे, गूगल के फ़ोन्स आते थे, सैमसंग के फ़ोन, LG के फ़ोन्स, मोटोरोला के फ़ोन्स, आईफोन जब आते थे, तो उन पे कोई टैक्स नहीं था। फ़ोन आप जाके ख़रीदें, कोई PTA नॉन PTA का इशू नहीं है, आप सिंपली इसमें सिम डालें और चलाएँ एज़ इट इज़, कोई पंगा नहीं है। तो जब उस फेज़ में चले जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर PTA का टैक्स नहीं है, तो PTA का टैक्स अगर आज की तारीख में नहीं है, तो फिर 1,60,000 के बजट को देखें तो 1,60,000 में क्या मिल जाता है आज के बजट में। 1,60,000 के बजट को आज अगर देखें तो OnePlus 11 मिल जाता है आपको। OnePlus 11 1,60,000 में 12,256 GB वाला। कहाँ आपको दिया जा रहा है वीवो V29 एक मीडियोकर सा मिड रेंज फ़ोन 1,60,000 रुपये में, और कहाँ आप 1,60,000 रुपये में OnePlus का फ्लैगशिप मॉडल ख़रीद सकते हैं। तो वीवो V29 को अगर देखें तो 1,60,000 के बजट में ठीक है। अब ये फ़ोन ख़रीदता कौन है? ये फ़ोन ख़रीदता वो बंदा है जिसको इनसिक्योरिटी है, जिसको टेंशन है कि यार पैच वाला फ़ोन नहीं ख़रीदना, नॉन PTA फ़ोन नहीं ख़रीदना, दो फ़ोन कौन संभाले। लिहाजा ऑफिशियल PTA प्रो भी ख़रीदते हैं और वीवो का जो चाहे बेकार ही फ़ोन है लेकिन महंगा मिल रहा है वही ख़रीद लेते हैं। 1,60,000 रुपये के बजट में अगर दूसरा देखें OnePlus 11 जो PTA का, जिसका तकरीबन 72,000 रुपीज़ टैक्स है, टैक्स निकाल दें आप 2017-18 के फेज़ में चले जाएं जब ये PTA का टैक्स नहीं लगा था, तो OnePlus 11 को वीवो के V29 से कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। स्नैपड्रैगन 778 मिलता है आपको वीवो V29 में, और स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है आपको OnePlus 11 में। स्टोरेज की बात करें तो 12,256 वो भी है, 12,256 ये भी है, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस ये है कि UFS 2.4 की आपको फास्ट स्टोरेज मिलती है वीवो V29 में, और UFS 4.0 की फास्ट स्टोरेज मिल जाती है आपको OnePlus 11 में। हैज़लब्लैड के कैमराज हैं, प्रॉपर 60 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, प्रॉपर एक टेलीफोटो लेंस है, और प्रॉपर एक मेन लेंस है बड़े वाइड अपर्चर के साथ OnePlus 11 में। तो वीवो को अगर देखें तो V29 में सिंपल से कैमराज हैं, प्रॉपर एक टेलीफोटो लेंस भी नहीं है, एक 8 मेगापिक्सल का या 16 मेगापिक्सल का मीडियोकर लेवल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है। अच्छा फ़ोन है, बहुत अच्छा फ़ोन है, लेकिन मेरे हिसाब से प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है। प्राइस इसकी अगर रुपीज़ की PKR रुपीज़ की डिवैल्यूएशन होने के बावजूद भी प्राइस इसकी देखें तो 80,000 रुपये से महंगा ये फ़ोन नहीं बनता, 80,000 रुपये से महंगा ये फ़ोन नहीं बनता। तो कह लें जी एक मजबूरी है, एक माहौल ऐसा बन गया है पाकिस्तान में कि टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स इतने क्रिएट कर दिए गए हैं। PTA का पंगा है, उसके बाद ये वाले जो फ़ोन्स हैं डिब्बा पैक, इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो, ये सारे इतने ओवर प्राइस हो गए हैं कि लोगों के पास कोई चॉइस नहीं रही। नॉन PTA फ़ोन ख़रीदने से पैच वाले फ़ोन में भी इश्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन एक इशू है जो बॉक्स पैक फ़ोन्स में आया है, वो ये है कि बॉक्स पैक फ़ोन पिछली मेरी एक वीडियो बनी थी कि PTA ने 20 लाख फ़ोन बंद कर दिए, उसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ कि जो उसकी लेटेस्ट अपडेट आई है, जो कि ओप्पो, वीवो जिनके फ़ोन बंद हुए हैं, वो तो कंपनी कह रही थी कि जी PTA ने बंद किए हैं, PTA से रब्ता करें कंज्यूमर से। तो जब PTA से रब्ता किया गया तो PTA का जवाब बड़ा पैथेटिक सा
पैथेटिक जवाब इसलिए था कि उनका जवाब ये था कि भाई साहब 4 सिमें बता दें, 4 नंबर्स दे दें, ये जो PTA फ़ोन है हम अनब्लॉक कर देंगे उन 4 नंबर्स के लिए। उन 4 नंबर्स के अलावा वो फ़ोन किसी भी मतलब सिम में नहीं चल सकेगा। ये कितना पैथेटिक और बेवकूफ़ाना एक डिसीजन है कि एक बंदा 60-70 हज़ार रुपये का फ़ोन ख़रीद रहा है, वो आपकी मिस्टेक से बंद हुआ है। जो फैक्ट्री अनलॉक है, जो PTA ऑफिशियल अप्रूव है आपके मुताबिक, PTA के मुताबिक, वो PTA अप्रूव आपने किया है और मुकम्मल पैसे दे के उसने फ़ोन ख़रीदा है एक बंदे ने, और उसके अगेंस्ट उसको मिल के आ रहा है, उसका फ़ोन आपने बंद किया आपकी मिस्टेक की वजह से, और आप उसको कह रहे हैं कि जिसमें सिर्फ 4 सिमें चल सकेंगी, उसके बाद इसमें कोई भी सिम नहीं चलेगी इस फ़ोन में। ये बहुत पैथेटिक है और ऑब्वियसली PTA के टेक्स्ट को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। आई एम सॉरी टू से, जो PTA के लोग भी हैं जो वीडियो सुन रहे हैं, या इवन जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो सारे के सारे, वैसे भी जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सारे बॉक्स पैक फ़ोन पर वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट होता है। वो हो सकता है मैं भी अगर उस स्टेज पे चला जाऊँ तो मैं भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, लेकिन एनीवेज जितना PTA को खुल के तनकीद का निशाना बनाना चाहिए उतना तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा रहा। ये बहुत पैथेटिक सा डिसीजन है, इनको हाईलाइट करना चाहिए। अब अपनी वीडियो पर वापस आते हैं कि ऑफिशियल PTA अप्रूव आपको Vivo V29 1,60,000 रुपये का मिल रहा है, जो बंद हो गया तो आपको करवाने वाला कोई नहीं होगा। आपके पास 4 सिमें चल सकेंगे, उसके बाद फ़ोन फारिग है। ये जो भी ख़रीदेगा वो अपनी मजबूरी के तहत ख़रीदेगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओप्पो में भी इस बजट वाले फ़ोन आपको मिड रेंज में मिल रहे हैं, सैमसंग में भी अगर इस रेंज के जितने फ़ोन भी देखें तो वो सारे के सारे मिड रेंज डिवाइसेस ही हैं। फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन ज़ाहिर सी बात है 2.5 लाख से ऊपर हैं। अगर प्री PTA टैक्स वाली फेज़ में चले जाएँ, प्री PTA मतलब PTA टैक्स नहीं लगा हुआ, फ़ोन बंद नहीं हो रहे और जैसे लोग आ रहे थे, जैसे फ़ोन आ रहे थे वैसे के वैसे ही फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, तो OnePlus 11 1,60,000 रुपये के बजट में मिलता है। तो OnePlus 11 स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 फ्लैगशिप लेवल के कैमरास, फ्लैगशिप लेवल की सारी बिल्ड क्वालिटी, और जाहिर सी बात है अगर OnePlus 11 को देखें तो Vivo में OnePlus 11 से कंपेयर करने वाला फ़ोन है Vivo का X100 Pro, जो कि ऑब्वियसली 2.5 लाख से ऊपर वाला फ़ोन है। तो कंपैरिजन बेकार है, कहाँ 2.5 लाख और कहाँ 1,50,60,000। तो बात सिर्फ ये है कि किट मोबाइल को सिर्फ मारने के लिए इन्होंने ये PTA टैक्स लगाया कि जो बाहर से फ़ोन आते हैं वो बिकते हैं तो कंपनी के फ़ोन नहीं बिकते। अब देखिए दुनिया में इस चीज़ का इंडिया को फॉर एग्जांपल ले लें तो इस चीज़ में बैलेंस है कि बॉक्स पैक फ़ोन 25-30 हज़ार रुपये का जैसे मिलता है, तो उससे अगर उसी 25-30 हज़ार की रेंज में अगर अच्छा फ़ोन मिल रहा है तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। ये कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में मसला है कि अगर एक फ़ोन 50,000 रुपये के बजट वाला डिब्बा बैग में कंपनी दे रही है, ओप्पो या वीवो कंपनी दे रही है, तो अगर उसी प्राइस रेंज में OnePlus का फ़ोन ज़ाहिर सी बात है उससे अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला मिल जाएगा, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान में लोग क्वालिटी को अगर प्रेफर करते हैं तो इसमें किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से इन्होंने PTA टैक्स लगा दिया, PTA टैक्स लग गया तो ज़ाहिर सी बात है फ़र्क बहुत बढ़ गया। लोगों के पास अब ऑप्शन नहीं है, 10,000 रुपये का फ़ोन लेकर उस पर 20,000 रुपये टैक्स कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं देना चाहेगा। तो ज़ाहिर सी बात है ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। तो 1.5 लाख के बजट में वैसे भी S21 अल्ट्रा भी मिल जाएगा आपको, Note 20 अल्ट्रा भी मिल जाएगा आपको, OnePlus 10 Pro भी मिल जाएगा आपको जो नॉन PTA होगा, iPhone 12 Pro भी मिल जाएगा आपको। तो ये ज़ाहिर सी बात है मिड रेंजर फ़ोन को ख़रीदेगा नहीं, तो इसलिए ये PTA का टैक्स तो परमानेंट है, ये जाने वाला नहीं है अनलेस कोई अच्छी गवर्नमेंट आए जो इस चीज़ को देखे। और वैसे भी टैक्स ये जमा करना ही नहीं चाहते। अगर 1 लाख रुपए के फ़ोन पे 1,10,000 टैक्स लगा देंगे तो हर बंदा टैक्स पे भी करेगा, और जहां आज की तारीख में 10 लोग टैक्स दे रहे हैं और अगर टैक्स बहुत कम हो जाता है तो वही टैक्स 1000 लोग पे करेंगे, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा। तो ये इलॉजिकल सी चीज़ इसीलिए तैयार की गई है कि बॉक्स पैक फ़ोन है वो जो ज़्यादा बिकें और जो किट फ़ोन है वो कम से कम बिकें, जबकि किट फ़ोन्स बॉक्स पैक फ़ोन से कहीं ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल में यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।